हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर के जो प्रसिद्ध कोर्स हैं जैसे ओ लेवल ट्रिपल सी, उनके बारे में हिंदी भाषा में आपको समझाने और पढ़ाने के लिए मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग का ये मेरा 33 सेशन है। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स करके होता है। तो सी में एक टॉपिक है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होता है और इसके प्रोग्राम्स को कैसे बनाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसकी चर्चा आज की जाएगी। और ओ लेवल ए लेवल के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका क्लास मैं आज का स्टार्ट करता हूँ। कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो देखिए, कमांड लाइन आर्गूमेंट को समझिए। हम आज जब सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी एक कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, जैसे टर्बो सी। तो हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। रन करने पे आउटपुट वाली स्क्रीन आती है और आप वहाँ पर जो भी इनपुट वैल्यू करते हो उसका प्रोसेस करके आपको रिजल्ट्स दिख जाता है। पर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम जो सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो इस प्रोग्राम के जो इनपुट वैल्यू हैं वो हम लोग डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे सप्लाई करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब, ऐसे डॉस की बात की जाए तो प्रॉम्प्ट मिलता है, यूनिक्स की बात की जाए तो शेल मिलता है। आप वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई करेंगे वैल्यू। उदाहरण के तौर पे जिन लोगों ने डॉस पढ़ा होगा तो डॉस में ऐसे हम लोग कमांड चलाते हैं। मान लेते हैं डेल कमांड, तो हम लोग लिखते हैं डेल। डेल प्रोग्राम का नाम होता है, फिर फाइल का नाम लिखते हैं और वो फाइल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कॉपी कमांड चलाते हैं तो हम लोग लिखते हैं कॉपी, फिर सोर्स फाइल नेम लिखते हैं, फिर न्यू फाइल नेम लिखते हैं, तो हमारा कॉपी कमांड चल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग सीधे प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं और वहीं पे ही इसकी वैल्यू सप्लाई करके उसके रिजल्ट्स को पाते हैं। तो ऐसे क्रिया को कमांड लाइन आर्गूमेंट्स बोला जाता है। तो अगर आप डॉस प्रॉम्प्ट से अपने इनपुट वैल्यू को आप सप्लाई करके उसका रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सी में कमांड लाइन आर्गूमेंट्स की सुविधा मिलती है। प्रोग्रामिंग इसका वैसे ही होता है जैसे पीछे हमने किया था, बस थोड़ा सा परिवर्तन आपको अपने प्रोग्राम में ये करना होगा कि कमांड लाइन आर्गूमेंट जो होते हैं इनको हैंडल करने के लिए हम आप जो अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शंस लगाते हैं, हम इसी के ही मदद से ये कमांड लाइन आर्गूमेंट वाला काम करते हैं। तो जो मेन वाला फंक्शन होता है हमें इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलना होगा। हम आप जहां मेन फंक्शन लिखते हैं उसी के ब्रैकेट को हम लोग इम्पटी करते थे, उसमें कुछ नहीं लिखते थे। तो उसी के ही आर्गूमेंट में ब्रैकेट में हमें ये दो बातें बढ़ानी पड़ती हैं। पहला इंटीजर करके आर्ग्स होता है, फिर दूसरा करैक्टर करके पॉइंटर आर्ग वी, और ये एरे टाइप का होता है। तो इसका काम ये होता है कि जब आप कमांड लाइन आर्गूमेंट से कोई वैल्यू सप्लाई करते हैं तो जो आर्ग सी होता है ये काउंट्स करता है कि कितने आपने आर्गूमेंट सप्लाई किए हैं, और जो फाइल का नाम होगा वो भी एक आर्गूमेंट के रूप में गिना जाएगा। तो ऐसे उदाहरण के रूप में आपने लिखा कॉपी, सोर्स फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, तो इसमें 3 आर्गूमेंट्स हुए, जिसमें कॉपी सेल्फ फाइल का नाम हो गया और सोर्स फाइल नेम, न्यू फाइल नेम जो हुआ वो आगे के 2 आर्गूमेंट हो गए। तो टोटल मिला के 3 काउंट्स उसका होगा, और उन तीनों बातों को वो इस एरे के अंदर स्टोर कर लेता है, जिससे हम उनके ऊपर कोई प्रोसेस करना चाहें तो हम प्रोसेस कर सकें। तो ये इसका स्ट्रक्चर है मेन का, जो हमें बदलना होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग टर्बो सी में, और टर्बो सी में आने के बाद हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के प्रोग्राम को सीधे लाइव चला के हम लोग इसमें उसका आउटपुट देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं
कि कैसे ये काम करता है। तो मैंने इसके लिए एक प्रोग्राम बना रखा है, उसी प्रोग्राम को मैं आपके सामने इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए टर्बो सी मैं ओपन कर लेता हूँ और उसी में ही आपको इन बातों को समझाने का काम करता हूँ। तो टर्बो सी को मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, उन्हीं प्रोग्राम को मैं ओपन करके आपके सामने इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये सबसे पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं केवल ये समझाऊंगा कि कैसे आप मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर बदलेंगे और कैसे आर्गूमेंट को काउंट करेंगे, आर्गूमेंट जो आपने सप्लाई किया है उसके ऊपर कैसे कोई प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ मैंने इंटीजर आर्ग्स लिखा है, कैरेक्टर पॉइंटर करके एक एरे वेरिएबल लिया है। यहाँ जो arg v होता है इसका काम होता है कि जो आप कमांड प्रॉम्प्ट से वैल्यू सप्लाई करेंगे उसके आर्गूमेंट को ये होल्ड करता है। तो जो पहला वाला आर्गूमेंट होगा यानी कि 0 एलिमेंट होगा उसमें इटसेल्फ प्रोग्राम का नाम होता है। तो ऐसे प्रोग्राम का नाम मैंने CL1 दे रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का जो भी नाम है उस नाम को ये प्रिंट करेगा। यहाँ मैंने इफ कमांड इसलिए लगाया है कि मैं जांच सकूं कि जिस उद्देश्य के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूं उसके लिए जो सुटेबल आर्गूमेंट्स हैं उतने आर्गूमेंट्स मैंने सप्लाई किए हैं कि नहीं। तो यहाँ मैंने चेक किया है कि अगर 2 से कम काउंट आता है, तो 2 से कम का मतलब खाली आपने फाइल का नाम दिया है, उसके आगे कोई आपने वैल्यू नहीं सप्लाई किया है, तो ये आपको बताएगा कि आपने कोई आर्गूमेंट नहीं पास किया है। पर अगर ये एल्स होता है तो एल्स होने पे जो पहला आर्गूमेंट होगा, पहला का मतलब फाइल नेम के बाद का आर्गूमेंट होगा, वो हमारे 1 इंडेक्स में जाएगा। तो उसको मैंने प्रिंट किया है। तो सपोज करिए मैं अपने प्रोग्राम के नाम के आगे अगर हेलो लिखता हूं तो वो हेलो स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाएगा। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आप इसे मेक करेंगे। मेक करने से इसका सोर्स फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, exe फाइल बनता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ cl1.exe नाम की फाइल बनी है और ये सोर्स नाम के फोल्डर में बनी है। तो आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से नहीं रन करना होगा, आपको डॉस प्रॉम्प्ट में आना होगा और अपने लोकेशन को सोर्स वाले फोल्डर में लाके इस प्रोग्राम को डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के जरिए चलाना होगा। तो अब आप फाइल मेनू में आएंगे, फाइल मेनू में आपको डॉस सेल मिलता है, इसको चलाएंगे। चूंकि हमारा जो exe फाइल बना है वो सोर्स में बना है, तो मैं एक फोल्डर पीछे आऊँगा और यहाँ पर सोर्स लिख के इंटर करूँगा। अब मैंने यहाँ CL1 लिखा, CL1 के बाद मैंने यहाँ हेलो लिखा। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपका जो प्रोग्राम का नाम है वो CL1 और उसकी पूरी पाथ आ रही है और फर्स्ट आर्गूमेंट जो मैंने सप्लाई किया था हेलो वो आ रहा है। अब मैं अगर इसी प्रोग्राम को फिर से रन करूं, खाली प्रोग्राम का नाम लिख के इंटर करूं, तो देखिए ये मैसेज दे रहा है कि आपने कोई आर्गूमेंट यहाँ पे सप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ होता क्या है कि CL1 प्रोग्राम का नाम हो गया और ये इटसेल्फ एक आर्गूमेंट होता है और उसके बाद जो आप वैल्यू सप्लाई करते हैं ये इसका अगला आर्गूमेंट होता है। तो मैंने चूंकि उसे केवल प्रिंट कराया है इसलिए वो केवल प्रिंट करके हमारे आउटपुट को दिखाने का काम करता है। तो कमांड लाइन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डॉस प्रॉम्प्ट पे आना होगा और जहां उसकी exe फाइल बनी है उस फोल्डर में आके उसको एग्जीक्यूट करना होगा। अब चलिए मैं कोई इसके जरिए टास्क सॉल्व करता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसका उद्देश्य ये है कि ये 2 इंटीजर नंबर को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मेन वाले को एज इट इज लिखा है। यहाँ सबसे पहले मैंने प्रोग्राम के नाम को प्रिंट कराया है। ये प्रोग्राम का नाम प्रिंट कराना इसेंशियल नहीं है, क्योंकि उद्देश्य 2 नंबर को जोड़ना है, तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। मैंने प्रिंट इसलिए किया है कि प्रोग्राम का नाम प्रिंट हो जाए, केवल इसका उद्देश्य यही है। अब चूंकि 2 नंबर आप जोड़ोगे
तो 2 नंबर जोड़ोगे तो आपको डॉस प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम का नाम लिखना होगा और 2 इंटीजर नंबर लिखना होगा। तो ये 3 आर्गूमेंट होते हैं। तो अगर आप 3 से कम दे रहे हैं या 3 से ज़्यादा दे रहे हैं तो वो आपसे बताएगा कि आप रॉन्ग आर्गूमेंट दे रहे हैं या आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये उसको जांचने के लिए है। अब अगर एग्जैक्ट आप 3 आर्गूमेंट देंगे तो वो एल्स में आएगा। यहाँ मैंने पहले वाले नंबर को प्रिंट किया है और यहाँ मैंने दूसरे वाले नंबर को प्रिंट किया है। ये 1 और 2 इंडेक्स हो गया। चूंकि ये कैरेक्टर टाइप का है इसलिए हम इस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सी में एक फंक्शन होता है a to i, अल्फाबेट टू इंटीजर, ये कन्वर्ट करता है इंटीजर में। तो अगर आप देखो तो पहले वाले आर्गूमेंट को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, दूसरे को मैंने फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया है और इस a to i के लिए एक stdlib हेडर फाइल होती है, उसको ऊपर मैंने लिखा हुआ है, वो लिखना अनिवार्य है। और यहाँ मैंने सम को प्रिंट किया है। तो मैं यहाँ कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मेक करता हूँ। तो मेक करने पे आप देखो इसका cl2exe फाइल बना हुआ है। अब इसको भी रन करने के लिए आप फाइल से डॉस प्रॉम्प्ट पे आ जाइए। चूंकि मैं सोर्स वाले फोल्डर में ऑलरेडी हूँ इसलिए यहाँ पे cl2 मैंने प्रोग्राम का लिखा, नाम पहला वैल्यू मैंने इंटीजर 4 दिया, दूसरा मैंने 5 दिया। तो आप देखो तो इसका रिजल्ट 9 आपके सामने प्रस्तुत हो आता है। अब मान लो मैं केवल अपने प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, वैल्यू नहीं सप्लाई करता हूँ तो बताएगा नो आर्गूमेंट है। अब हो सकता है आपने cl1 प्रोग्राम का नाम दिया और एक ही इंटीजर सप्लाई किया तब भी ये बताएगा कि आपका cl1 को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, यहाँ पे cl2 करके मैंने एक इंटीजर सप्लाई किया तो तब भी बताएगा कि आप रॉन्ग आर्गूमेंट दे रहे हैं। अगर आप cl2 यानी प्रोग्राम का नाम और अगर आप बहुत सारे वैल्यू सप्लाई कर देंगे तब भी ये बताएगा कि आपका गलत आर्गूमेंट है। तो आप एग्जैक्ट जिस उद्देश्य के लिए प्रोग्राम बनाए हैं उतनी ही वैल्यू इनपुट करने पे प्रोग्राम चले, इसीलिए इफ के जरिए कंडीशन चेक किया गया है। अगर इफ वाला कंडीशन आप नहीं चेक करते हो तो अगर आप आर्गूमेंट कम दोगे या आर्गूमेंट ज़्यादा दे दोगे तो ऐसे स्थिति में वो कोई एक सुटेबल आंसर नहीं देगा और ना आपका रिजल्ट आएगा। इसका जवाब पाने के लिए आपको एग्जैक्ट 2 इंटीजर देने हैं। तो 2 इंटीजर देने पे हमारा कंडीशन इफ वाला फॉल्स हुआ और हमारा जो सम है 19 वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो प्रोग्राम जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि आपको केवल आर्गूमेंट से ही वैल्यू उठाना होगा और इसे डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके रन करना होगा। देखिए यहाँ फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ। फैक्टोरियल के प्रोग्राम को चलाने के लिए मैंने यहाँ इफ के जरिए आर्गूमेंट गलत ना हो इसलिए मैंने चेक किया है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम चलाने के लिए डॉस प्रॉम्प्ट पे आप पहले प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और 8 इंटीजर को सप्लाई करेंगे, माने 2 आर्गूमेंट होने चाहिए। 2 से कम या 2 से अगर ज़्यादा देते हैं तो एरर आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो ये इफ वाला एल्स वाला हटा के सीधे अपने इस मेन काम को कर सकते हो, पर अगर आप आर्गूमेंट गलत सप्लाई करोगे तो वो कोई सुटेबल मैसेज नहीं देगा। तो ये एल्स तभी होगा जब आपका आर्गूमेंट का काउंट 1 होगा। तो 1 होगा तो इसका मतलब आप सही आर्गूमेंट दिए हो। अब मैंने क्या किया है, आर्गूमेंट का जो पहला इंडेक्स है उसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके n के अंदर उसे असाइन कर लिया है और यहाँ मैंने n को प्रिंट कर लिया है। अब जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम का लॉजिक है कि जब तक n 1 से बड़ा होगा तब तक ये लूप चलेगा और यहाँ f इक्वल f मल्टीप्लाई n को मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में लिखा है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ f मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। यहाँ n माइनस मैंने किया है और यहाँ मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम का रिजल्ट प्रिंट किया है। तो फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप फैक्टोरियल का या किसी एक विशेष चीज़ का प्रोग्राम कमांड लाइन आर्गूमेंट से बनाएं। तो ऐसे स्थिति में पहले आप ये जांच लो कि किसके लिए प्रोग्राम बनाने आ रहे हैं, उसके लिए कितना आर्गूमेंट जरूरी है और उस आर्गूमेंट के एरर के लिए इफ लगा के एल्स में आप अपना जो मेन वर्क है उस वर्क को करेंगे। वर्क के ऊपर अगर आपको कोई अर्थमेटिक काम करना है तो आप अपने कैरेक्टर वाले एरे के इंडेक्स को इंटीजर में तब्दील कर लीजिए और उसके ऊपर जो प्रोसेस आप करना चाहते हैं वो प्रोसेस यहाँ पे करिए। तो यहाँ मैं कंपाइल करता हूँ
और यहाँ मैं मेक करता हूँ तो देखिए इसका CL3exe फाइल बना है। अब मैं डॉस प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, यहाँ मैं CL3 लिखता हूँ, यहाँ मैं 5 लिखता हूँ तो देखिए इसका फैक्टोरियल 1 2 0 आ गया। अब CL3 में लिखता हूँ, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो इसका जवाब आ गया। अगर मैं CL3 लिख के अगर आर्गूमेंट ज़्यादा कर देता हूँ तो बता देगा गलत आर्गूमेंट दे रहे हैं, और अगर मैं आर्गूमेंट नहीं दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, तो ऐसे स्थिति में वो बताएगा कि आप नो आर्गूमेंट दे रहे हैं। तो ये जो एरर जांचने के लिए है इफ के साथ लगा है, उसका उद्देश्य यही है कि आप एग्जैक्ट उतनी वैल्यू एज ए आर्गूमेंट दें। तो फैक्टोरियल को निकालने के लिए एक नंबर देना है और प्रोग्राम का नाम खुद पहला आर्गूमेंट होता है, इसलिए एटलीस्ट इसमें 2 आर्गूमेंट होंगे। इसलिए मैंने वहाँ इफ के जरिए जो चेकिंग किया है वो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पे किया है। तो ये तरीका होता है कमांड लाइन आर्गूमेंट से प्रोग्राम बनाने के लिए। तो आप भी कोशिश करिए कि जो पीछे आपने प्रोग्राम बनाए हैं उन प्रोग्राम को आप तब्दील करें कमांड लाइन आर्गूमेंट में। चलिए मैं यहाँ एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि कोई नंबर जो आप सप्लाई करेंगे आर्गूमेंट को उसका टेबल आ जाए। मैं उसका पहाड़ा बनाना चाहता हूँ। तो पहाड़ा बनाने के लिए 1 से 10 तक का हमें लूप चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि फार लूप चलाया है। फार लूप में i इक्वल 1, i लेस देन n इक्वल 10 और यहाँ मैंने i प्लस प्लस कर दिया है। और यहाँ मैं पहाड़े के लिए क्या करता हूँ कि जो मेरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ i से, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट f। अपने टेबल को मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ तो टेबल f में आएगा, तो यहाँ मैं f को प्रिंट कर लेता हूँ और इस प्रिंट f की ज़रूरत अब नहीं है तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए ये प्रोग्राम मैंने बनाया है कि कोई नंबर जो आप आर्गूमेंट को सप्लाई करोगे तो इसमें भी 2 आर्गूमेंट होंगे, एक फाइल का नाम हो गया और एक वो इंटीजर नंबर जिसका पहाड़ा बनाना है। इसीलिए लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पे मैंने एरर चेक किया है। अगर एरर नहीं है यानी एग्जैक्ट 2 आर्गूमेंट सप्लाई है तो आपका जो दूसरा वाला आर्गूमेंट है यानी नंबर उसको मैंने इंटीजर में तब्दील किया है और उसी का यहाँ पे पहाड़ा बनाया है। तो यहाँ मैं कंपाइल करता हूँ, एरर्स हैं, चलिए प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं। यहाँ सेमीकोलन का निशान नहीं लगा है, अभी आपका प्रोग्राम सही है। अब आप इसको मेक करिए। मेक करने के बाद आप डॉस सेल पे आ जाइए, यहाँ CL3 लिखिए और जिसका पहाड़ा पाना है वो लिख दीजिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आपको टेबल मिल जा रहा है। यहाँ 2 बार 9 इसलिए लिख के आया है चूंकि मैंने अपने प्रोग्राम में इनपुट किए गए नंबर को भी प्रिंट कराया है, इसलिए 2 बार आ रहा है। चलिए उसको भी सही कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने नंबर को प्रिंट कराया हुआ था इसलिए 2 बार 9 लिख के आया हुआ है। आप चाहे इसे हटा सकते हैं या एक काम करते हैं, यहाँ मैं \n लगा देता हूँ। अब मैं कंपाइल करता हूँ, इसे मेक करता हूँ, मैं डॉस वाले पे आता हूँ, CL3 में एक नंबर सप्लाई करता हूँ तो देखिए इनपुट इंटीजर 7 लिख के आया और आपका 7 का टेबल आ जाता है। तो ऐसे आप कमांड लाइन आर्गूमेंट के मदद से जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या है, तो ये इसका डेफिनेशन सिंटेक्स है, आपको ये बातें लिखनी होंगी। ये 3 नंबर में आ जाता है अक्सर आपके ओ लेवल के एग्जाम में। और अगर आपसे कमांड लाइन आर्गूमेंट के जरिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको 2 नंबर जोड़ने के लिए, आपका फैक्टोरियल निकालने के लिए, टेबल निकालने के लिए बताया है, उसी तर्ज पे आप और प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे प्राइम नंबर वाला है, आर्मस्ट्रांग है, फैबनेसी सीरीज है, या जो भी प्रोग्राम थे वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए, इसे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, इससे मैं कोई भी नया वीडियो अगर बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं यहीं पे ही आज का क्लास समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।